Hallelujah. Hallelujah. Good morning. Good morning. Good morning, church. Good morning. Praise the Lord. Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। और फिर से एक बार आज के इस सुबह के समय में फिर से एक बार आज इस विजय दिवस में हम एक साथ मिलकर परमेश्वर की स्तुति और आराधना करने के लिए यहाँ पर इकट्ठा है। और मैं विश्वास कर रहा हूँ कि आप सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित है। हालेलुया। और आइए हम अपनी इस आज की इस आराधना को हम शुरुआत करते हैं, आज की इस सभा को हम शुरुआत करते हैं। उसके पहले मैं कुछ वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। आइए मरकुस उसका 16वां अध्याय और 5 और 6 वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। उसने उनसे कहा, चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वह जी उठा है, यहां नहीं है। देखो, यही वह स्थान है जहां उन्होंने उसे रखा था। हालेलुया। हालेलुया। और उसने कहा कि तुम यीशु नासरी जो क्रूस पर चढ़ाया गया था उसे ढूंढती हो, वो जी उठा है, वो यहां नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर यीशु मसीह उस कब्र में नहीं है, वो तीसरे दिन पुनर्जीवित हो चुका है। हालेलुया। ऑलरेडी 2000 साल पहले जीवित हो चुका है और आज भी वो जीवित है, हमारे साथ तो है। हालेलुया। तो आइए इस सुबह की सभा को हम शुरुआत करते हैं, आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु आज की इस पुनरुत्थान की इस सभा को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं प्रभु जी। शुरुआत से लेकर अंत तक परमेश्वर पवित्र आत्मा प्रभु हम सभी का प्रभु परमेश्वर तू कंट्रोल ले ले प्रभु जी। हम प्रार्थना करते प्रभु परमेश्वर, होने दे शुरुआत से लेकर अंत तक पवित्र आत्मा तू हमें चला। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, तू आज हमसे बातें कर प्रभु, तेरी वाणी को आज हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी। प्रभु तू हर एक के साथ तू बातें कर, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हर एक उस रुकावट की बातों को यीशु मसीह के नाम में हम निकाल देते हैं प्रभु जी, और तेरी सामर्थ इस जगह के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु तू आ और इस पूरे सभा का कंट्रोल तू ले, और होने दे इस सभा के द्वारा प्रभु आपकी महिमा हो और आपका नाम ऊंचा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है। सारा आदर सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमेन आमेन आमेन। आइए हम परमेश्वर की स्तुति आराधना करते हैं। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड चर्च। जैसे हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं, जब यीशु मसीह का स्वर्गारोहण हो रहा था तो चेलों ने आके कहा, वो स्वर्ग की ओर ताक रहे थे, वो देख रहे थे कि यीशु मसीह फिर से आएगा। स्वर्गदूत ने आके कहा, वो जिस प्रकार से गया उस प्रकार से आया हुआ है। हम पवित्र शास्त्र में देखते हैं कि वो जीवित है, वो आज आप और हमारे बीच में है। तो आइए हम उसकी जय जयकार करेंगे। क्या आप तैयार हो? यस। क्या आप तैयार हो? यस। तो आइए हम उसकी जय जयकार करेंगे। आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजों का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है, आ रहा है शहंशाह, आ रहा है राजों का राजा, आ रहा है बादशाह, आ रहा है यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, आ रहा है शहंशाह,
शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम, उसके आगे झुककर हम करते हैं सलाम। मुदस्सर हुआ है यीशु का कलाम, मुदस्सर हुआ है यीशु का कलाम। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। फरिश्ते 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 फरिश्तों के संग जब आएगी बारात, आएगी बारात। दूल्हा अपनी दुल्हन ले जाएगा साथ, दूल्हा अपनी दुल्हन ले जाएगा साथ। अब आ रहा है, आ रहा है, आ रहा, आ रहा, आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। यीशु राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है, आ रहा है। शहंशाह आ रहा है, यस लॉर्ड। राजाओं का राजा आ रहा है, बादशाह आ रहा है। आइए हम जोरदार ताली बजाएंगे तो सही में परमेश्वर धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए प्रभु। तो अद्भुत रीति से हमें चलाता है, तो सारे मार्ग को खोल देता है। जब हमारे सामने कोई मार्ग नहीं रहता, आज हम घरों में हैं, मगर परमेश्वर ये तूने हमें मौका दिया कि हम तेरी स्तुति कर सके। तूने हमें ये मौका दिया कि हम तुझे पुकार सके, क्योंकि बहुत सारे समय पर हम सारी बातों को स्मरण करते हैं, मगर एक बात को भूल जाते हैं कि तो हमारे खातिर आया था। तूने सारी बातों को सह लिया हमारे खातिर, इसलिए तूने हमें मौका दिया कि हम तुझे याद करें। प्रभु हम सही में धन्यवाद देते हैं, तू जीवित परमेश्वर है। जिस प्रकार चेले तुझसे कब्र में ढूंढ रहे थे, मगर वचन कहता है तुम जीवितों को कब्र में क्यों ढूंढते हो। आइए हमारे जीवित परमेश्वर के सामने हम गिड़गिड़ाए, और वो सुनता है, वो चाहता है कि आप जब उससे पुकारोगे वो आपकी सुनेगा। तो ये सही समय है, आज जैसे रिजरेक्शन डे है और हम उसे पुकारते हैं, और उसका वचन कहता है कि वो जीवित परमेश्वर है। धन्यवाद देते हैं प्रभु।
तक करता रहूंगा तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा आराधना तेरी आराधना आखिरी सांस तक करता रहूंगा तेरे ही नाम को मैं महिमा सारी जिंदगी देता रहूंगा तू योग्य है सारा स्तुति महिमा के योग्य है तू और प्रशंसा और स्तुति के योग्य है तू प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे तेरे सामने झुकता हूँ तेरे आगे रोता हूँ मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है तेरी मर्जी मुझ में हो मेरा हर दिल तेरा हो यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा हाँ प्रभु परमेश्वर जैसे हम घर में बैठे हैं प्रभु तो हमें स्पर्श कर प्रभु परमेश्वर उस प्रभु परमेश्वर तेरे स्पर्श को हम चाहते हैं प्रभु प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे प्यासा हूँ तेरे लिए जीवन का जल पिला दे मुझे तेरे सामने झुकता हूँ तेरे आगे रोता हूँ मेरे दिल की हर एक बात तू जानता है तेरी मर्जी मुझ में हो मेरा हर दिल तेरा हो यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा यीशु तेरे ही लिए मैं जीऊंगा आइए अपने आंखों को बंद करते हैं जैसे हम उसकी आराधना और बहुतायत से करते हैं मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा तू मुझे खींच ले मैं तेरे पीछे दौड़ूंगा प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया मैंने सब कुछ पा लिया प्रभु तेरे प्यार में मैंने सब कुछ पा लिया
प्रभु परमेश्वर, हम तेरे पीछे चले प्रभु। तो हमें सिखा प्रभु परमेश्वर, तू जीवित परमेश्वर है, तू जिंदा खुदा है प्रभु। तूने उस मौत को हराकर हमारे लिए एक जीवन दिया है प्रभु। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं इस समय प्रभु, जो देख रहे हैं प्रभु परमेश्वर, तो आशीषित कर प्रभु, होने दे प्रभु परमेश्वर, तेरी आशीष उनके जीवन पे बहने दे प्रभु। वो तुझे अपना मुक्तिदाता करके स्वीकारे प्रभु परमेश्वर, और केवल तेरे पीछे चले प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं, हम दुआ करते हैं, आगे का समय तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। तू हमारे अगुवाई कर तेरे वचनों के साथ प्रभु, ब्रेड एंड वाइन के साथ प्रभु, तू जो चाहता है तू अगुवाई कर। धन्यवाद देते हैं, ये प्रार्थना को हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनो कबूल कर। और सारे लोग कहेंगे आमेन 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 आमेन। हालेलुया। भाई, हम परमेश्वर की मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। मैं विश्वास करता हूं कि आपने सभी लोगों ने अपने अपने घर में इसकी तैयारी की होगी। और परमेश्वर का वचन हमें कहता है, पहला कुरिन्थियों उसका 11वां अध्याय में, कि जितनी बार आप इसमें खाते हो, जितनी बार इस प्याले में से पीते हो, उतनी बार मेरे आने तक मेरे मृत्यु की घोषणा आप करते हो। हालेलुया। तो आइए फिर से एक बार आज की सुबह में इस मेज में हम हिस्सा लेने वाले हैं। अपने आप को हम जांचें, अपने आप को हम देखें और एक दूसरे को हम क्षमा करें, और इसमें हम हिस्सा लेने वाले हैं। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार इस सुबह के समय में प्रभु हम धन्यवाद देते प्रभु परमेश्वर, क्योंकि आज प्रभु परमेश्वर इस पुनरुत्थान की सभा को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते। आज प्रभु सभी जगह प्रभु तेरे उस पुनरुत्थान की उस विजय को हम प्रभु परमेश्वर हम घोषित कर रहे हैं प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु यीशु धन्यवाद प्रभु आपकी उस क्रूस के लिए, प्रभु धन्यवाद आपकी उस लहू के लिए जो हमारे पापों के लिए प्रभु आपने उस क्रूस पर लहू को बहाया प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु जी, आपने उस क्रूस पर अपने जीवन को दिया। और धन्यवाद प्रभु परमेश्वर कि तू उस मृत्यु में से तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। जैसे इसमें हम खाते हैं, जैसे इसमें पीते हैं प्रभु जी, आपकी बहुतायत की आशीष, आपका छुटकारा प्रभु हर एक के जीवन के लिए मांगते हैं प्रभु। प्रभु यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में कमजोर महसूस कर रहा, यदि कोई व्यक्ति अपने शरीर में प्रभु परमेश्वर कुछ बीमारी महसूस कर रहा है, हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के द्वारा प्रभु इस रोटी और दाखरस के द्वारा हर एक बीमारी, हर एक कमजोरी यीशु मसीह के नाम में चली जाए। ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु धन्यवाद प्रभु, तूने हमारे सारे पापों को क्षमा किया प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, इस रोटी और दाखरस के ऊपर प्रभु आपकी आशीष मांगते हैं, इसे शुद्ध और पवित्र कर पिता। धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते हैं, यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुनो और कबूल कर। आमीन। हालेलुया हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के वचन को हम देखते हैं, वचनों को देखते हैं। जैसा कि हम देख रहे हैं कि पूरे संसार में आज
रेजरेक्शन डे, पुनरुत्थान का दिन आज सभी जगह मना रहे हैं। और सचमुच हम कितने महत्वपूर्ण और कितने आनंद भरे इस लोग हैं जो आज जैसे भी हो, जैसे भी परिस्थिति हो, लेकिन परमेश्वर ने आज हम सभी को अपने अपने घरों में ऐसे ऑनलाइन सर्विस के द्वारा उसकी स्तुति आराधना करने का ये मौका दिया। इसलिए हम परमेश्वर का हम धन्यवाद दें। हालेलुया। और सचमुच हमारे जीवन में कौन सी भी परिस्थिति हो, लेकिन हर एक समय में हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। कैसी भी परिस्थिति हो, हमें परमेश्वर की आराधना करना है। और इसलिए आज हम यहाँ पर इकट्ठा हैं। हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में हमारा लॉकडाउन बढ़ गया है और 30 अप्रैल तक हम लोग नहीं मिलने वाले, लेकिन मैं विश्वास करता हूं कि हम अपने हृदय के द्वारा हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। हालेलुया। और हमारी प्रार्थना एक दूसरे के लिए लगातार हो रही है। आमीन। और मैं विश्वास करता हूं कि सभी लोग अपने अपने घर में सुरक्षित हैं। मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग परमेश्वर के वचन को पढ़ें, परमेश्वर में प्रार्थना में जाएं। और कुछ अलग आने वाले इस 15 दिन में मैं करना चाहता हूं। और वचन के पहले मैं उसे बताना चाहता हूं कि हम सभी लोग रोज दोपहर को 3 बजे 1 या 2 मिनट हम इस स्पेसिफिक इस वायरस के लिए, कोरोना वायरस के लिए हम प्रार्थना करेंगे। उसे हम इस देश से निकालेंगे। और मैं चाहता हूं कि आने वाले पूरे 30 तारीख तक, हम नहीं चाहते कि 30 तारीख के बाद आगे भी लॉकडाउन बढ़ाया जाए। नहीं, मैं जानता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही फेडअप हो चुके होंगे अपने घर में बैठ के। और मैं तो चाहता हूं कि कभी हम लोग एक साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इसलिए एक मन में एक विचार आया और इसलिए मैंने ये कहा कि रोज दोपहर को 3 बजे 1 या 2 मिनट हम लोग स्पेसिफिक इस कारण के लिए हम लोग प्रार्थना करेंगे। सारे लोग मिलकर एक समय में, सारे लोग मिलकर एक चीज के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु हमारी प्रार्थना जल्दी सुनेगा। हालेलुया। और उसी विश्वास से आप प्रार्थना कीजिए, जैसा मार्कुस का 11-24 का अध्याय वचन में हमें ये कहता है कि आप जो भी मांगोगे आप विश्वास करो कि आपको मिल चुका है, तभी आपको मिलेगा। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप जब भी प्रार्थना करेंगे ना डरे, विश्वास के द्वारा हम इस आने वाले पूरे 18 दिन रोज दोपहर को 3 बजे हम लोग प्रार्थना करने हो। शायद आप सोच रहे हैं कि रात के समय नहीं है, सुबह का समय नहीं है, बराबर दोपहर का समय है। शायद आप सोच रहे हैं कि सब लोग लेट उठेंगे इसलिए 3 बजे का समय रखा है। नहीं, मैं तो रोज ऑफिस जा रहा हूं, लेकिन मैं ऑफिस में भी ये प्रार्थना करूंगा। हालेलुया। क्यों 3 बजे? क्योंकि वचन हमें कहता है प्रेरितों के काम एक्ट्स उसका 3 अध्याय में हम देखते हैं कि पेत्रस और यूहन्ना दिन के 9वें प्रहर में परमेश्वर की भवन में जा रहे थे। 9वां प्रहर सुबह 6 से लेकर यदि हम देखते हैं तो दोपहर का 3 का समय है, सोने का समय है। लोग सोते हैं, आराम करते हैं। लेकिन ये दोनों चेले परमेश्वर की आराधना करने के लिए, परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के भवन में जा रहे थे। और ये 3 बजे का समय है, 9वां प्रहर। और इसलिए मेरे मन में आया कि क्यों नहीं हम लोग दोपहर को 3 बजे 1 मिनट या 2 मिनट, 1 मिनट या 2 मिनट हम परमेश्वर की ओर हम प्रार्थना को करने वाले हैं। और मैं चाहता हूं कि आप सभी लोग, छोटे हो बड़े हो, मैं कहता हूं कि सारे लोग, छोटे हो बड़े हो, अपने बच्चों को भी प्रार्थना करने के लिए बोलो। और सभी लोग अपने अपने जगह जहां पर भी हो, जहां पर भी हो, मतलब आपके घर में ही आप रहेंगे, लेकिन कोई सब्जी आप ना लाएं, 3 बजे के पहले सब कुछ लाएं, जो भी कुछ करना है। लेकिन 3 बजे आप शार्प 1 मिनट या 2 मिनट आप इसके लिए प्रार्थना करें। और मैं विश्वास करता हूं कि हमारी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाएगी। हालेलुया। जब एक मन से एक ही समय में
एक विचार से, एक ही चीज के लिए जब हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु हमारी प्रार्थना जल्दी सुनेगा। हालेलुया। और सारी चीजों को प्रभु कंट्रोल करेगा, ये मेरा विश्वास है। तो आइए, हर एक लोगों को अपने परिवार में बोलिए कि कल दोपहर से नहीं तो आज दोपहर से 3 बजे से हम लोग इसके लिए हम लोग प्रार्थना करने वाले। जहां जहां कोई जरूरत नहीं कि आप सब लोग मिलके करें। कोई किसी बाथरूम में जाना चाहता है, बाथरूम में प्रार्थना कीजिए। कोई चाहता है किचन में प्रार्थना करे, प्रार्थना वहां पर भी कर सकता है, बेडरूम में कर सकता है। लेकिन 1 या 2 मिनट सिर्फ और सिर्फ इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु यीशु से हम प्रार्थना करेंगे, विनती करेंगे कि प्रभु इस सारी चीजों को तू रोक दे, इसे तू कंट्रोल कर, और कोई भी मृत्यु हमारे देश में नहीं होगी। हालेलुया। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग मैं जो कह रहा हूं उसे फॉलो करेंगे और 1 या 2 मिनट की प्रार्थना आप जरूर करेंगे। हालेलुया। आइए हम वचन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और कुछ वचन को मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन जैसा अभी मैंने शुरुआत में इस वचन को पढ़ा था कि हम देखते हैं परमेश्वर के वचनों में कि यीशु मसीह को एक यूसुफ नामक एक व्यक्ति ने पिलातू के पास जाकर उसके शव को मांगा और उसने अपनी उस कब्र में रखा जहां पर अभी तक किसी को रखा नहीं था। ये मुझे बहुत अच्छा लगा। और उस कब्र में अभी तक किसी को उसने रखा नहीं था। और इस यूसुफ नामक उस व्यक्ति ने यीशु मसीह का शरीर उस कब्र में रखा। और जैसा यीशु मसीह ने अपने चेलों को कहा था कि मैं तीसरे दिन पुनर्जीवित होऊंगा, और उसी वचनों के अनुसार हम देखते हैं कि हफ्ते के पहले दिन जब वचन हमें कहता है, जब हम लोग सारे मत्ती, मार्क, लूक, यूहन्ना जब हम पढ़ते हैं, आखिरी पड़ाव में हम जब जाते हैं, तब यहां पर लिखा है कि वहां पर मेरी मगदलियन और याकूब की मां मेरी वहां पर जाते हैं, जोहन्ना वहां पर जाते हैं, और वहां पर वो देखते हैं कि उस पत्थर को, जो पत्थर उस कब्र के बाहर रखा गया था, वो पूरा तरीके से हटाया गया है। हालेलुया। और वहां पर हम देखते हैं कि जैसे वो अंदर जाते हैं, वहां पर एक व्यक्ति उन्हें दिखता है जो पूरे सफेद कपड़ों में है, और वो व्यक्ति उन्हें कहता है, जो हम लोगों ने सुबह शुरुआत में पढ़ा था, उसने उसे कहा कि चकित मत हो, तुम यीशु नासरी को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो, वह जी उठा है। वह जी उठा है, यहां नहीं है। हालेलुया। यहां नहीं है। और सारे जो स्त्रियां जो है वहां पर गई थी, उस शरीर को मसाला लगाने के लिए गई थी, क्योंकि पुराने नियम में ऐसे उस शरीर को, शव को मसाला लगाया जाता था कि ताकि वो शरीर लंबे समय तक ठीक से रहे। और उसी विचार से वो वहां पर बहने के वहां पर गई थी। लेकिन वहां पर यीशु मसीह का पुनरुत्थान ऑलरेडी हो चुका था। और सुबह के समय में, भोर के समय में वचन में कहता है कि सूरज की पहली किरण में यीशु मसीह पुनरुत्थित हो गए। हालेलुया। और सारे लोग वहां पर जब गए तब उन्होंने देखा कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है। और परमेश्वर का दूत भी वही कह रहा है कि यहां पर आप क्यों ढूंढते हो, वह जी उठा है, वह यहां नहीं है। हालेलुया। आज हमें कब्र में वापस यीशु मसीह को नहीं देखना है, क्योंकि यीशु मसीह ऑलरेडी जीवित हो चुका है, आज जीवित है। लेकिन जो भी इस उत्तम शुक्रवार को और इस पुनरुत्थान के इस दिन को आज हम क्यों मानते हैं, क्यों जानते हैं, क्यों इकट्ठा होते हैं, ताकि यही है कि हम उसे याद करते हैं और इसके द्वारा हम लोगों को बताते हैं कि मेरा यीशु मरा हुआ था, लेकिन मृत्यु में से तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया। हालेलुया। ऐसा कोई भी व्यक्ति इस पृथ्वी पर नहीं है जो मरा हुआ था लेकिन पुनर्जीवित हो गया और जीवित ही रहा है, मरा नहीं वापस। वही एक ही व्यक्ति है, वो है यीशु मसीह, जो मृत्यु में से वो तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया और वो आज भी जिंदा है। आज भी वो जिंदा है।
हालेलुया। वो आज हमारे बीच में है। इसलिए मैं प्रभु का धन्यवाद देते कि हम उस परमेश्वर की आराधना करते हैं जो मरा हुआ परमेश्वर नहीं, बल्कि वो जिंदा परमेश्वर, वो सदा जीवित रहने वाला परमेश्वर जो हमारे बीच में है, उसकी हम आराधना करते हैं। हालेलुया। और आज का दिन खासकर की जो विजय का दिन है, यीशु मसीह उस मृत्यु में से जीवित हुआ है, उसका दिन है। और उसकी याद करना, उसके बारे में लोगों को बताना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए जब मैंने कुछ वचनों को निकाला था और परमेश्वर का वचन हमें सही तरीके से यह कहता है कि यीशु ने उस क्रूस पर शैतान को हराया है। हालेलुया। उस शैतान को हराया, पुनर्जीवित हुआ। शैतान नहीं जानता था कि यीशु मसीह का अगला प्लान क्या है, योजना क्या है। शैतान को लगा कि यीशु मसीह तो क्रूस पर चला गया, अभी कुछ नहीं होगा। लेकिन यीशु मसीह ने जो हमारे लिए असंभव है, सारे संसार के लिए जो असंभव है, जो शैतान के लिए असंभव था, उसने उसे संभव किया। और यीशु मसीह उस मृत्यु में से जीवित हो गया और आज भी वो जिंदा है। हालेलुया। मैं आपको कुछ बातों के तरफ आपको लेके जाना चाहता हूं। मैं प्रार्थना कर रहा था और कुछ भी नए लोग भी हमसे जुड़े हैं, तो उनके लिए भी ये एक आशीष का वचन रहेगा। इसलिए मैं सोच रहा था कि बहुत सारे लोग कुछ जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं कि ये यीशु मसीह 3 दिन, तीसरे दिन जीवित हुआ। फिर 3 दिन वो कहां पर था, कैसा किया, क्या हुआ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि आज मैं और आप एक विश्वासी होने के नाते वचन हमें क्या कहता है, और वचनों के द्वारा हमें यह जानना बहुत जरूरी है कि यीशु मसीह ने क्या किया। क्यों हम कहते हैं कि यीशु मसीह ने इस क्रूस पर शैतान को हराया है, इस पुनरुत्थान के द्वारा विजय को पाया है, ये हम क्यों कहते हैं? क्योंकि वचन हमें कहता है। आइए हम देखते हैं कि इफिसियों की किताब, इसका 4था अध्याय और 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। इफिसियों उसका 4था अध्याय और 8 और 9 वचन हम पढ़ेंगे। इसलिए वह यह कहता है, वह ऊंचे पर चढ़ा और बंदियों को बांध ले गया और मनुष्य को दान दिए। 9वां वचन यह कहता है, उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है, केवल यह कि वह पृथ्वी की निचली जगहों में उतरा भी था। हालेलुया। वचन हमें पौलुस इफिसियों की इस पत्री में हमें यह कहता है कि वो ऊपर चढ़ा। इसका मतलब है वो नीचे से ऊपर चढ़ा। ऊपर मतलब स्वर्ग में, और नीचे कहां गया, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जैसा कि वहां पर वचन हमें कहता है कि वह उतर गया, यह वही है जो सारे आकाश से ऊपर चढ़ भी गया कि सब कुछ परिपूर्ण करे। हालेलुया। उसे वहां पर हम देखते हैं कि वो निचली जगहों में उतरा भी था। निचली जगह जो कौन सी है, आज हम देखते हैं कि पृथ्वी के नीचे जो है कुछ जगह है, कुछ लोग उसे हेल कहते हैं। लेकिन यीशु मसीह कहां पर गया था, हम आगे देखें। और आइए हम लोग देखते हैं कि आपको याद होगा कि क्रूस पर यीशु मसीह था और यीशु मसीह के दाएं और बाएं 2 चोर थे। उन्होंने जो अपराध किया था उनके लिए उनको पनिशमेंट दिया था, यह सजा दी गई थी। और उसमें से एक चोर यीशु मसीह को कह रहा है कि सचमुच तू यदि परमेश्वर का पुत्र है तो नीचे उतर। लेकिन दूसरा चोर यह कहता है कि उसे तू ऐसा क्यों कह रहा है,
और वो कहता है कि प्रभु, मेरे पापों को मुझे तू क्षमा कर। मैं सारी गलतियां मैंने कर चुका हूं और मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि तू परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया। और उस चोर ने उसके ऊपर विश्वास किया, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास किया। और तब यीशु मसीह ये कहता है, जब हम पढ़ते हैं लूका की किताब में 23 अध्याय में और 43 का वचन, हमें यह कहता है कि सचमुच तू आज मेरे साथ सुखलोक में, यहां पर हिंदी में लिखा है कि स्वर्ग लोक में रहेगा। हालेलुया। खचित या सचमुच तू आज मेरे साथ स्वर्ग लोक में रहेगा। यदि उस वचन को हम पढ़ते हैं तो यह स्वर्ग लोक कहां पर है? यह स्वर्ग लोक, यह निचला स्थान जो है वहां पर है। मराठी में कुछ लोग सुखलोक कहते हैं, और यह स्वर्ग लोक जो है निचले स्थान में है। यदि आपको एक उस कहानी को यदि आप जानते हैं तो उसे आप याद कीजिए। जो गरीब लाजर और उसका जो मालिक, जो गरीब लाजर जो है अपने मालिक के टेबल के नीचे खाना जो पड़ता था उसे वो खाता था। और एक दिन ऐसा आया कि पहले वो गरीब भिखारी वो मर जाता है और वो अब्राहम के पास जाता है। दूसरा फिर वो जो मालिक था वो भी मर गया, और वो कहां पर गया? हम लोग देखते हैं कि सुखलोक, और उसे हम लोग कहेंगे कि हेल, वो जगह जो है वहां पर था। और उस दोनों के बीच में वो कहते थे कि एक वैली है, एक दरी जैसी है, जहां व्यक्ति यहां से वहां नहीं जा सकता और यहां से वहां नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है कि उस मालिक ने उस गरीब लाजर को देखा। स्वर्गलोक में से लोग नीचे तरफ देख सकते हैं, और यही मैं कहना चाहता था कि यीशु मसीह निचले स्थान में गया, नीचे जगह गया। क्यों? हम जाने, आइए हम उस वचनों को हम देखें। पहला पेत्रस उसका 3 अध्याय 18 और 19। पहला पत्रस इसका 3 अध्याय और 18 और 19। आप सभी को मिला होगा। पहला पत्रस इसका 3 अध्याय और 18 और 19 हम पढ़ेंगे। इसलिए कि मसीह ने भी, अर्थात अधर्मियों के लिए धर्मी ने, पापों के कारण एक बार दुख उठाया ताकि हमें परमेश्वर के पास पहुंचाएं। वह शरीर के भाव से तो घात किया गया, पर आत्मा के भाव से जिलाया गया। हालेलुया। उसी में उसने जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। हालेलुया। उसने नीचे जाकर कैदी आत्माओं को भी प्रचार किया। ये कैदी आत्माएं कौन सी है? आगे वचन हम पढ़ते हैं। जिन्होंने उस बीते समय में आज्ञा न मानी, जब परमेश्वर नूह के दिनों में धीरज धरकर ठहरा रहा, और वह जहाज बन रहा था जिसमें बैठकर थोड़े लोग अर्थात 8 प्राणी पानी के द्वारा बच गए। 8 लोग हम देखते हैं। नूह, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, उनके 3 बहुएं, ये 8 लोग उस पानी में बच गए। लेकिन बहुत सारे लोगों ने उसका वचन नहीं सुना था, उसका सुसमाचार नहीं सुना था। जो अपनी जहाज को बना रहा था उसी समय वो परमेश्वर के सुसमाचार को भी दे रहा था, लेकिन लोगों ने मना किया, लोगों ने नहीं सुना, लोगों ने उसके ऊपर हंसे। और वही लोग जो कैदी थे उस निचले स्तर पर, वहां पर
यीशु मसीह ने जाकर उनको सुसमाचार दिया। हालेलुया। कैदी आत्माओं को यीशु मसीह ने सुसमाचार दिया। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि यीशु ने मरने के बाद बहुत ही महत्वपूर्ण बात किया। वो तो पृथ्वी पर था, तभी भी वो सुसमाचार बांटता था। मृत्यु के बाद भी वो निचली स्तर पर गया और वहां पर जो कैदी आत्मा थी, कैदी लोग थे, उनको भी उसने सुसमाचार दिया। एक दूसरा चांस उन लोगों को दिया ताकि उनका मन फिरे, उनका मन बदल जाए और यीशु मसीह को अपना 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 पिता, अपना पुत्र के नाय, वो अपना परमेश्वर के नाय वो उसे कबूल करे। हालेलुया। ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात यीशु मसीह ने वहां पर की। और दूसरी बात, यीशु मसीह ने वहां पर उस कुंजी को लिया जो मृत्यु और उस क्या कहते हैं कि उस हेल को, नरक की उस कुंजी से वहां पर कुंजी को वहां से लिया। जब ये हम पढ़ते हैं रेवलेशन प्रकाशित वाक्य उसका 1 अध्याय और 18वां वचन, वहां पर ये कहता है कि यीशु मसीह के पास मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां है। हालेलुया। कि वहां पर उसने नीचे जाने के बाद वो कुंजी उसे मिली, उस कुंजी को लिया, उस मृत्यु की और अधोलोक की उस कुंजी को उसने लिया। जो अधोलोक में जो भी लोग थे उन लोगों को उसने, सारे लोगों को उसने सुसमाचार दिया। हालेलुया। 2 बातें उसने की, एक तो सुसमाचार दिया और उसने मृत्यु और अधोलोक की कुंजी अपने हाथ में ली और उस कुंजी को लेकर वो अपने पिता परमेश्वर के पास चला गया। हालेलुया। एक वचन को हम लोग पढ़ते हैं कि 1 कुरिन्थियों उसका 15वां अध्याय में और 20 और 21 का वचन हम पढ़ेंगे। लेकिन इस वचन के पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि यीशु मसीह अपने पिता के पास, अपने पिता के दाहिने ओर जाके वो बैठा। जो महायाजक था, जो अब हमारे लिए एक महायाजक बना, जो याजक का काम था कि उस पुराने नियम जब देखते हैं कि महायाजक का काम जो था, जो उस वेदी पर उस बलि को अर्पण किया जाता था और उस लहू के द्वारा परम पवित्र स्थान में वो लेके जाता था ताकि लोगों को क्षमा मिले। यही बात यीशु मसीह एक महायाजक होने के नाते अपने उस लहू को उस क्रूस पर बहा दिया और उस लहू के द्वारा, जैसा हम लोगों ने शुक्रवार को परमेश्वर के वचन को सुना कि उस लहू के द्वारा परमेश्वर ने आपको और मुझे, यीशु ने आपको और मुझे खरीद लिया है। हालेलुया। आपको और मुझे खरीद लिया। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं कि जिसने आपको दाम देकर आपको खरीद लिया है। सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह, उसने अपने बहुमूल्य उस लहू को उस क्रूस पर बहा दिया और आपको और मुझे उसने उसके नाम में खरीद लिया है। हालेलुया। हम बहुत ही महत्वपूर्ण लोग हैं और वहां पर महायाजक यीशु मसीह यहां पर इस अधोलोक में से वो स्वर्ग में गया और परमेश्वर अपने पिता के दाहिने ओर बैठा और वहां पर उसने क्या किया, वो उसने अपने सारे, आपके और मेरे, जगत के सारे लोगों के पापों का प्रायश्चित, पापों का फल, पापों का जो बलि उसने अर्पण किया था उसके बारे में वो मध्यस्थी के लिए वहां पर गया। हालेलुया। वो आज हमारा मध्यस्थी है। हालेलुया। और उसके द्वारा आज हम इस परमेश्वर के इस धरती के ऊपर एक नए जीवन को हम लोगों ने पाया है। एक वचन मैं पढ़ना चाहता हूं जो आगे जाने से पहले, आज हम पढ़ते हैं 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय में परमेश्वर का वचन हमें क्या कहता है, देखते हैं। 2 कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय दूसरा कुरिन्थियों उसका 13वां अध्याय 4वां वचन। तब निर्बलता के कारण वह क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ से जीवित है। हम भी उसमें
निर्बल है, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य से जो तुम्हारे लिए है उसके साथ जिएंगे। आमीन, हालेलुया। जो यीशु मसीह पुनर्जीवित हुआ, तीसरे दिन पुनर्जीवित हुआ और आज वो जिंदा है, उसके पहले उसने अपने पिता के सामने हमारे पापों का प्रायश्चित किया, हमारे पापों को क्षमा किया और हमारे हर एक पापों को उसने मिटा दिया। हालेलुया, हमारे हर एक पापों को उसने मिटा दिया और एक नया विजय, एक नया सामर्थ लेकर वो तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया। आखिरी समय में बोलना चाहता हूं कि जैसा यीशु मसीह मृत्यु में से जीवित हुआ, अपने पिता के पास जाकर आया, उस बलि को उस अर्पण किया, एक मध्यस्थी के नाई, एक महायाजक के नाई, और तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया, वैसे आप और मैं आखिरी पद, आखिरी वचन को हम पढ़ेंगे जो पहला करंथियों इसका 15वां अध्याय और 20 और 21 में यह कहता है कि यीशु मसीह के द्वारा मनुष्य का भी पुनरुत्थान है। आमीन। यीशु मसीह के द्वारा, जब यीशु मसीह तीसरे दिन पुनरुत्थित हुआ और आज वो जिंदा है, वैसे हम और हम सभी लोग जो उसके ऊपर विश्वास करते हैं, जब हम मरेंगे हम भी जिलाए जाएंगे। आमीन। हम भी पुनरुत्थित हो जाएंगे, यह हमारा विश्वास है। पहला कोरिन्थियों 15 जब आप पढ़ते हैं तो हम यही सुनते हैं, यही देखते हैं कि जो मसीह में मर जाएंगे वो मसीह में पुनरुत्थित हो जाएंगे। यह हमारा विश्वास है, यह हमारी आशा है। आमीन। और आज मैं इसी वचनों के द्वारा मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, परमेश्वर आज हमसे यही कहना चाहता है। परमेश्वर का वचन में कहता है कि जैसा यीशु मसीह ने उस अधोलोक में जाकर उस बंदी गृही लोगों को सुसमाचार सुनाया, वैसे आप और मैं आज इसी काम को हम लोगों को करना है। हालेलुया। आज हम लोगों ने अपने पाप को मारा है और हम एक नए जन्म को पाया है। हालेलुया। और यीशु मसीह चाहता है कि हम सभी लोग उस लोगों के लिए, लोगों के पास जाए जो बंधन में है और उन्हें सच्चा सुसमाचार उन्हें सुनाए, क्योंकि यह बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, हम लोगों को यह कहे कि हमारा यीशु मसीह मरा नहीं है, वो जिंदा है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा मरा नहीं है, मरा तो था लेकिन वो तीसरे दिन पुनः हुआ और वो आज जिंदा है। और आज इसकी वजह से आज हम इस दिन को याद करते हैं एक आनंद के साथ कि हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करते हैं, वो मरा हुआ नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। वो आज आपके और मेरे बीच में है। जहां जहां हम जाते हैं वहां वो हमारे साथ में आता है। हालेलुया, हालेलुया। और यही बात आज इस पुनरुत्थान के इस दिन की यही है कि यीशु ने उस शैतान को क्रूस पर हराया। यीशु मसीह ने उस पुनरुत्थान होकर उसने एक नया विजय को पाया है। और वो विजय जो है वो सिर्फ उसके लिए नहीं, वो विजय उसने आपको और मुझे भी दिया है। हालेलुया। और हम भी विजयी परमेश्वर है। हालेलुया। यही परमेश्वर के वचनों को परमेश्वर हमसे बातें करना चाहता था। प्रभु आपको आशीष दे। और हम चाहेंगे कि जैसा यीशु मसीह ने उस सुसमाचार को बांटा, आप और मैं, हम भी सारे जो बंधन में उस सारे लोगों को हम परमेश्वर के वचन को सुनाएं, परमेश्वर के वचन को बांटें और लोगों को कहें कि हमारा यीशु जिंदा है। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम आखिरी प्रार्थना करते हैं और एक गीत को हम गाएं, विजय हुआ, विजय हुआ। यस, सभी लोग मिलकर पूरा नहीं गाएंगे, छोटा सा गाएंगे, लेकिन हम अपने मुंह से कबूल करेंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है जो भी आज सुन रहे हैं, इस वचन को सुन रहे हैं, यदि आप अपने मुंह से कबूल करेंगे कि यीशु मसीह मृत्यु एक परमेश्वर का पुत्र है और वो उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया
और वो तीसरे दिन पुनर्जीवित हो गया और वो आज जिंदा है, यदि आप अपने मुंह से कबूल करते हैं, रोमियो उसका 10वां अध्याय और 9वां वचन, यदि आप कबूल करते हो तो आपका उद्धार हो चुका है। आमीन। आपका कबूली बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इस जीभ से, अपने मुंह से यदि आप कबूल करते हैं कि यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र था, वो मेरे कारण, मेरे पापों के कारण इस दुनिया में आया, उसे मारा गया, उसे गाड़ा गया और यीशु मसीह तीसरे दिन पुनर्जीवित होगा, वो पुनरुत्थित हुआ। ऐसे जब आप विश्वास करते हो तो मैं कहता हूं कि आपका उद्धार हो चुका है। हालेलुया। आपका उद्धार हो चुका है और आप विजय में अपने जीवन को व्यतीत करने वाले हैं। आमीन। क्योंकि यीशु मसीह जीवित हुआ, वो विजयी हुआ, तो जो यीशु मसीह में चलते हैं वो भी जीवित है, वो भी विजयी है। हालेलुया। आप और मैं भी विजयी है और हम भी हर एक इस परिस्थिति में परमेश्वर की विजय को हम लोग पाने वाले हैं। आमीन। जैसा कि आज का परिस्थिति है, जैसा आज का सिचुएशन है, मैं चाहता हूं कि यदि हम विजयी, परमेश्वर के विजयी लोग हैं, तो आज हम उस विजय को भी, इस वायरस के ऊपर भी हम विजय को पाएंगे। आमीन। और आइए इस गीत को हम गाएंगे और उसके बाद हम लोग आखिरी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। आइए इस गीत को गाएं। विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, विजय हुआ, विजय हुआ, यीशु मेरा विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ, शैतान हरा हुआ, मेरा यीशु विजय हुआ। हालेलुया। शैतान हारा हुआ है और मेरा यीशु विजयी हो चुका है। और सिर्फ मेरा यीशु विजयी नहीं, बल्कि आप और मैं जो उसके चेले हैं, आप और मैं उस विजय को लेकर चल रहे हैं। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि बाहर की कोई भी परिस्थिति हो, लेकिन हम मन में उस विश्वास को हम पाए और हम कहें कि हमने इस वायरस के ऊपर विजय को पाया है। आमीन। और आप भूल ना जाए, कल से नहीं, आज से हम रोज 3 बजे 1 या 2 मिनट स्पेसिफिक इसके लिए हम प्रार्थना करने वाले हैं। छोटे बच्चे हो, सभी लोग मिलकर, छोटे से बड़े सभी लोग, क्योंकि मैं विश्वास करता हूं कि छोटे बच्चों की प्रार्थना भी यीशु मसीह सुनता है और जल्दी उत्तर देगा। आमीन। तो मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी लोग आज से 30 तारीख तक हम लोग इस प्रार्थना को करेंगे। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। स्वर्गीय प्रेमी परमेश्वर प्रभु, आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु, आज तेरे इस पुनरुत्थान के इस दिन को हम जैसे हम मना रहे हैं प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, तूने वचनों के द्वारा तूने हमसे बात किया कि सचमुच प्रभु मृत्यु के बाद भी तूने उस कैदी लोगों को तूने सुसमाचार दिया। मृत्यु के बाद भी तूने उस कुंजी को अपने हाथ में लिया जो अधोलोक और मृत्यु की कुंजी है प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु जी। प्रभु परमेश्वर, प्रभु सचमुच प्रभु परमेश्वर, तू उस मृत्यु में से तू प्रभु विजय हुआ प्रभु जी। उस मृत्यु के ऊपर तूने विजय को पाया प्रभु जी। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते हैं प्रभु परमेश्वर, क्योंकि प्रभु तू आज भी जिंदा है। हालेलुया। तू हमारे बीच में है प्रभु। आज के इस पुनरुत्थान के इस दिन को हम मनाते हैं प्रभु जी। प्रभु हमारा यीशु मरा नहीं है, जिंदा है, वो जीवित है। हम ये सुसमाचार हम लोगों को दें, लोगों को सुनाएं, ऐसा होने दे प्रभु जी। सारा देश
सारा संसार प्रभु आज के इस पुनरुत्थान के दिन को मना रहा है प्रभु जी। होने दे जो लोगों को अभी तक सुसमाचार नहीं मालूम प्रभु, उन लोगों को सुसमाचार देने के लिए प्रभु हमें तू अगुवाई कर, और तेरे इस विजय के इस दिन को हम लोगों तक बांटे कि मेरा यीशु उस क्रूस पर वो मारा गया, लेकिन तीसरे दिन पुनः जीवित हो गया, और वो आज भी जिंदा है, आज भी वो जिंदा है। 2000 साल हो चुके, लेकिन फिर भी यीशु मसीह हमारे साथ में है, वो जिंदा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। प्रभु हमारे सारे परिवार को प्रभु हम लोग आपके हाथ में देते, आपका लहू का कवरिंग मांगते प्रभु जी। हर एक बुरी नजर से, हर एक शैतान के अटैक से, हर एक बुरे वायरस से, हर एक बुरे इन्फेक्शन से प्रभु हम सभी को तो सुरक्षित रख। हम प्रार्थना करते प्रभु जी फिर से एक बार, एक कलीसिया एक मन से प्रभु इस भारत देश के लिए मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु आपका हाथ इस भारत देश के ऊपर मांगते हैं प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तू सब कुछ कर सकता है, तेरे लिए कोई भी बात असंभव नहीं है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु इस भारत देश को तू संभाल के रख प्रभु, तेरा हाथ इस भारत देश के ऊपर बना रहे प्रभु जी। प्रभु हर एक प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर उस वायरस को प्रभु आप रोक लो। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु उस बीमारी को तो आप रोक लो प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु तेरे चंगाई के वचनों को हर एक बीमार व्यक्ति के पास भेज देते हैं प्रभु जी। तेरी चंगाई इसी समय हर एक के पास मिले, हर एक के पास लोग चंगा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु परमेश्वर हर एक उस मृत्यु की आत्मा को प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उसे तू रोक दे। और प्रार्थना करते होने दे लोगों को ये समझने दे कि सचमुच तो हमारा जीवित और जिंदा खुदा है और तू जल्दी आने वाला है। हालेलुया। हम धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु जी। फिर से एक बार प्रभु हमारे सारे परिवार को प्रभु हम लोग आपके हाथों में देते हैं। आप हमें अगुवाई करो, आप हमें चलाओ। तेरा लहू का कवरिंग हर एक परिवार के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए मांगते हैं प्रभु जी। कोई भी वायरस, कोई भी इन्फेक्शन हमारे नजदीक ना आए, ये हमारी प्रार्थना है प्रभु जी। धन्यवाद देते, स्तुति करते प्रभु। सारा आदर, सारी महिमा हम तुझे देते प्यारे मसीह यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, सुन और कबूल कर। आमीन। आमीन। और परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की संगति लगातार सारे भाई बहनों के साथ आपके साथ बनी रहे, और सभी लोग कहें आमीन। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आए मैं और हमारा परिवार आप सभी को आज का यह पुनरुत्थान का ये दिन के लिए मैं आप सभी को मैं शुभकामनाएं देता हूं। हैप्पी रेजरेक्शन डे। और बहुत बार हम मराठी में कहते हैं कि प्रभु उठला है, खरोखर उठलाय, प्रभु उठला है, खरोखर उठलाय, प्रभु उठला है, खरोखर उठलाय। और यही बात हम लोगों को सुनाए कि हमारा परमेश्वर, हमारा यीशु मसीह जिंदा है। यस आमीन। मे गॉड ब्लेस यू। आइए मिलते हैं नेक्स्ट संडे 11 बजे, लेकिन उसके पहले ना भूले हर रोज 3 बजे हमें 1 या 2 मिनट की प्रार्थना करनी है। मे गॉड ब्लेस यू। आमीन। आमीन।